भाइयों आज जो मैं वो मूवी देख के आया हूँ यार, इतनी इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी थी ये। इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी थी कि मतलब क्या ही बताऊँ। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ अनुराग कश्यप ही इसे बना सकता था और किसी की गांड में इतनी दम नहीं है इसको बनाने के लिए। पूरे बॉलीवुड क्या पूरे ऑल ओवर फिल्म इंटरनेशनल सिनेमा में मैं बोल दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अनुराग कश्यप ही इसे बना सकता था और भाई उसने डिलीवर कर दिया। मूवी का नाम है बंदर, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप और इसमें है बॉबी देओल मेन रोल में। उसके बाद तुम्हें और भी अच्छे अच्छे एक्टर दिख जाएंगे। मिसेज मूवी वाली वो क्या नाम है उसका, मिसेज, और जो सानिया मल्होत्रा है ना, और क्यूबिकल्स वाला और ऐसे दिख जाएंगे। ठीक है, कास्ट अच्छी है, वो सब मैन है बॉबी देओल का कैरेक्टर। और भाई जो ये मूवी मतलब जिसने नहीं देखी पहले तो भाई वो देख के आ जाओ। तुम इसका ट्रेलर देखो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि क्या है। और जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था तो मुझे समझ में तो आ रहा था कि किस टाइप की मूवी है, बट यार जो मूवी ये निकल के आई है ना भाई, मतलब ट्रेलर तो कुछ नहीं है यार। तुम ये मान के चलो कि ट्रेलर में कुछ ही नहीं दिखाया है जो इस मूवी में दिखाया है। ठीक है, ट्रेलर देख के हमें समझ में ही आ रहा था, जैसे स्टार्ट ही वो वैसे करते कि नो मीन्स नो, बच्चन साहब ने भी बोला था। और वो पूरे पिंक मूवी का उन्होंने कैसे बताया कि पिंक मूवी के ऊपर जो सटायर किया और पूरा ट्रेलर भी पिंक पिंक सा रखा। तो मूवी भी काइंड ऑफ एक सटायर ही है पूरी सोसाइटी पे, लॉ सिस्टम पे, जनता पे, और मतलब बॉलीवुड वगैरह की बाकी मूवी और बहुत सारी चीज़ों पे। और अभी जो करंट जो हाल चल रहा है फेमिनिज्म का, ठीक है, नॉट एक्चुअल वाला फेमिनिज्म, जो 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 होता है ना, सूडो फेमिनिज्म या जो भी उसे बोलते हैं। तो हाँ, मूवी का मेन लीड रहता है हमारा बॉबी देओल। और ये बेसिकली एक एक्टर होता है, 50 साल का है और इसने अपनी अभी तक ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है एक्टिंग में। कभी एक टाइम पे इसने एक सॉन्ग किया हुआ था जो इसका चल गया था, और कुछ टीवी शोज इसने करे हैं झाटू जो उसे इतने पसंद है नहीं। और ये चाह रहा है कि भाई अभी भी 50 साल का हो चुका है और अभी भी ये चाह रहा है कि इसका बॉलीवुड में करियर वगैरह बने। और मूवी वैसे स्टार्ट होती है, हमें दिखाते हैं कि भाई ये इसका पूरा कैरेक्टर इंट्रोडक्ट कराते हैं कि कैसे अभी भी कोशिश तो पूरी कर रहा है ना, अपनी एक डेलुलू में रह रहा है कि भाई कि एटलीस्ट जो जहाँ ये गाना गाने जाता है जिस शादी में, वहाँ पता है कि हाँ इसको कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, सब अपने में लगे, सब अपनी सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन इसे अभी भी लगता है कि हाँ कुछ लोग हैं मुझे ऐसा देख रहे हैं। और क्योंकि भाई अंदर से हारा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, इसने ये अपने बबल में रहता है। और एक चीज़ बहुत हमें मूवी में दिखाई जाती है कि कैसे वो बबल में उसे सिचुएशन से डील करना नहीं आता है। देन हम देखते हैं कि इसके घर पे पुलिस आती है, इसको लेके चली जाती है। ये पुलिस स्टेशन में जाता है और पहले तो भाई जो पुलिस स्टेशन में इसको जैसे लेके जाते हैं ना, एक तो हमारा इधर इंडियन लॉ सिस्टम की माँ बहन, मतलब जो उन्होंने जो सटायर दिया है ना उस पर, कि हमारा इधर का लॉ सिस्टम वैसा नहीं है कि भाई कि वारंट है तो ये है और वो है कि मुझे मेरे लॉयर को कॉल करना ही है, वो ना ना ना, वो कुछ भी कर पा रहे हैं भाई। उनका मन अगर करे इस डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो वो करवा लेंगे, उनका मन करे कि भाई ऐसा है तो। और वो इस चीज़ में दिखाया गया है भाई। और हमें बहुत सारी चीज़ों पे इस पे दिखा, जैसे कि मराठी लैंग्वेज इसमें बोली जाती है। अब बॉबी देओल के कैरेक्टर को मराठी नहीं आती और इसे मराठी में ही डॉक्यूमेंट दी जाती है, मराठी में बात की जाती है। वो कुछ नहीं समझ पा रहा है भाई। वो कह रहा है भाई मुझे बुला लेने दो, मुझे लॉयर को बुला लेने दो, मैं उससे मिलकर बात करूंगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम जो डॉक्यूमेंट मुझे साइन करने दे रहे हो ये तो मराठी में लिखी हुई है, ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। और वहाँ पे फिर बोलते चल ठीक है बुला ले रहे हैं लॉयर को, है ना। और फिर उसको भाई बोलते लेकिन लॉयर बुला रहे हैं तो तुझे फिर उनकी अलग कंडीशंस कि, है ना, मैं ये लीक कर दूंगा, है ना। तो बेसिकली जब ये पुलिस स्टेशन में जाते हैं तब हमें ये भी पता चल जाता है कि ये बंदा जो है तो उतना सीधा तो नहीं है, ठीक है, सेम गाय नहीं है। मतलब ठीक है, अच्छा आदमी ठीक होगा, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं है तो आदमी भाई। मतलब गलतियां तो बहन वो सबका एक डार्क साइड तो होता ही है, ठीक है। तो इसने भी डिक पिक वगैरह सेंड करी होती हैं कुछ एक लड़की को, है ना, वो सब निकाल लेते हैं। वो जिसने बेसिकली इस पे रेप केस का इल्ज़ाम लगाया, हाँ
मैं ये बताने भूल गया कि इसे पुलिस स्टेशन इसलिए बुलाया गया था क्योंकि इस पर रेप केस का इल्ज़ाम लगा, और वो फॉल्स है कि नहीं वो अब अपन आगे बात करते हैं। तो फिर इसकी पूरी चैट हिस्ट्री वगैरह देखी जाती है कि उसने डिक पिक वगैरह सेंड की है। फिर वहाँ से उसके लोग अज्यूम कर लेते कि बहन चोदी तो आदमी है तो यही गांडू होगा। उसके बाद फिर इसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखी जाती है, जहाँ इसे थोड़ा वो यंग गर्ल्स वाला शौक है। ये डेट भी थोड़ी यंग गर्ल्स को ही करता है, 50 साल का है ना, तो अभी भी इसने शादी वगैरह भी नहीं की, तो थोड़ा इसका यंग गर्ल वाला वो रहता है ना, कि फोर्सफुल वाले जो BDSM टाइप वाली जो पॉर्न नहीं होती, क्या बोलते हैं यार, उसने इसमें कुछ एक वर्ड बोला था मैं भूल गया, उस टाइप की पॉर्न देखता है, फिर और अलग से पर्सपेक्टिव बन जाता है। उसके बाद भाई फाइनली इसके लॉयर मॉयर आते हैं, और ये जो पूरा सीन है जो मैं पुलिस वाला जो बता रहा हूँ, जो सीक्वेंस, ये ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट, भाई ये लंबा चलता है, अच्छा खासा टाइम, एकदम स्लो, कुछ ड्रामेटिक इसमें नहीं दिखाया हो कि एक वो कुछ इनका एक म्यूजिक है, वो हल्का सा वो उस टाइप का म्यूजिक कहीं कहीं बजाते हैं वो, बाकी भाई एक पेसिंग पे वन शॉट टाइप लिए जा रहे हैं, आराम से दिखा रहे हैं। कोई दूसरा डायरेक्टर वगैरह होता है कुछ और करते तो वहाँ पे इतना ऐसा नहीं दिखाते, वहाँ तो ड्रामेटिक करने के लिए सीधा ऐसा दिखा रहे होते हैं। तो वहाँ पे भाई पहले तो ये पुलिस वाला सीन है, फिर जैसे तैसे करके ये होता है, फिर उसको बोलते हैं कि तुम इसको जेल में लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि बेल इसको अभी मिलेगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली इसके ऊपर केस लगाया जाता है 376 का। जिन्होंने आर्टिकल 376 मूवी देखी होगी उन्हें आइडिया लग ही रहा होगा कि ये मूवी भी कुछ वैसी ही, लेकिन उससे 10-20 गुना और तगड़ी वाली बोल दो, या फिर बोल दो जैसे गॉन गर्ल है, ठीक है, तुम गॉन गर्ल में देख ही सकते हो कि एक अभी की जो मॉडर्न इंडिपेंडेंट वुमेन है, अगर वो अपनी पे आ जाए, अपने सारे पत्ते वुमेन कार्ड सब सही से खेले, तो क्या क्या गांड मरवा सकती है एक सीधे साधे तो नहीं, मतलब हाँ, एक आदमी की जिसने शायद उसके साथ वो किया भी नहीं हो। तो गॉन गर्ल वैसे ही थी, और वो ये मूवी भाई उसका समझ लो कि पता नहीं कितने टाइम्स, 10 टाइम्स 20 टाइम्स डार्कर वर्जन है भाई उसका, ठीक है। तो हाँ, यहाँ तक आ गया, फिर भाई इसको जेल में डाल दिया जाता है, और फिर हमें भाई जब ये जेल में जाता है तो सबसे पहले तो वहाँ जेल में जाते ही भाई उधर अलग अलग गैंग बनी हुई है, इसकी उसकी, और जेल में जाती इसकी चेकिंग मैकिंग होती, सारा सीन दिखाते कैसे जा रहा है वो। उसके पास जो पैसे हैं वो 5,000 रुपये लेके आया होता है, उसके पीछे वाला बंदा बोलता है कि इससे बोल दो, पीछे वाला जो एक्टर पंचायत का बोलता है कि तुम 5,000 नहीं लाए, 1,000 बोलो इनसे कि मैं 1,000 लाया हूँ, क्योंकि अगर ये बोलोगे कि तुम 5,000 लाए थे, तो भाई ऑब्वियसली वो उसकी चप्पल वगैरह वो स्लीपर्स वगैरह पहन के आया हुआ था, लेकिन ये बंदा बोलता नहीं है कि हाँ मैं 1,000 लाया था, ठीक है। ये समझ ही नहीं पाता, एकदम कंफ्यूज था, तो जा रहा रहता है भाई। अच्छे ठीक ठाक घराने का आदमी, कभी इसने जेल में ये सब चीज़ें देखी ही नहीं, तो इसको चप्पल भी नहीं देते, बिना स्लीपर्स के घूम रहा हो जेल में जाते ही भाई एक पुलिस वाला बोलता है कि ये मत बोलना कि मैं 376 के केस में आया हूँ, ये बोल देना कि मैं 302 मर्डर के केस में आया हूँ। तो ये फिर भाई इसे पहले दिन तो कुछ नहीं भाई, एकदम लोग पड़े हैं, छोटा सा इतना सा वो है, एकदम डर्टी जेल बहन चुदी हमारी, क्योंकि हमारी इंडिया की जेल वैसी थोड़ी ना है कि एकदम साफ जैसे फॉरेन की नहीं दिखते कि एकदम क्लीनलीनेस है, सबको अलग अलग कंपार्टमेंट दे के रखे हैं। ये ट्रायल वाली जेल होती है, मतलब ये जिस जेल में इसको भेजाते हैं ना, कि अभी जिनका ट्रायल चल ही रहा है, अभी जिनको सजा नहीं मिली है, और यहाँ लोग बहुत टाइम तक रहते हैं, 10-10, 15-15 साल तक भी लोग यहाँ पे रहते हैं, जिनको बेल नहीं मिलती और जिनका ट्रायल चल ही रहा है, वैसा वाला जो रहता है ना। तो यहाँ ये इस टाइप के जो जेल होते हैं बहुत छोटे से तो होते ही है। यहाँ किसी को फॉरेन की तरह अलग अलग वो नहीं मिल रहा है, ना बाथरूम क्लीन है या कुछ, पड़े हैं बस लोग, इतनी सी जगह में 30 लोग रह रहे हैं, एक ऊपर एक पड़े हैं, कोई खुले में कर रहा है, तो कोई एक दूसरे की समझ रहा है, और कोई छिपकली मार के नशे कर रहा है, तो हर उठ पटांग काम यहाँ हो रहा है। और ये बंदा एकदम शौक भाई, कुछ दिन तो इसको नींद ही नहीं आती। उसके बाद फिर जो पुलिस में इसके मतलब जो जेल में इसके साथ जो होता है अलग अलग गैंग्स के, और उन सब में जो पड़ता है भाई, ये हर कोई इससे पैसे निकलवाना चाह रहा है, पैसे नहीं दोगे तो वो सब वाली बात है, अलग अलग तरीके से इससे पैसे निकलवा रहा है ये बंदा। और उधर दूसरी साइड पे जिस लड़की ने इसके ऊपर केस चलाया था,
वो अलग अपने वो खेल रही है, दाव खेल रही है, वो अलग अलग एविडेंस एक एक करके ला रही है, और जो कि रूल्स के खिलाफ भी है एक हिसाब से कि भाई क्योंकि तुम नए एविडेंस अगर कुछ लेके आ रहे हो तो तुम्हें बताना पड़ता है ना पहले से ही, प्रायर नोटिस पे। और वैसा अचानक से लेके आ जाते हैं, फिर क्या वो डेट आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे कर करके भाई ऐसे ही होता रहता है, इसके साथ डेट आगे ही बढ़ती जाती है। हाँ तो भाई जज ना एक डायलॉग बोलता है कि हमेशा ऐसे खुला नहीं बेल नहीं दे सकते, फिर सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा, हमारी जो बच्ची और ये सब घूम रहा है। मतलब उसने पहले ही वर्डिक्ट बना के रख लिया है एक हिसाब से कि भाई ये बंदा है अक्यूज ऑब्वियसली, ठीक है। और फिर वो बोलता है कि कोई दूसरा देश होता तो इसको गोली मार देते, हमारी संस्कृति और वो सब। तो वो फिर वो एक वर्ल्ड और मतलब सटायर, तो फिर वो एक है ही उसमें वो सब। तो हमें जेल में भाई और भी फिर बहुत सारे विक्टिम्स दिखते हैं। तो सबसे पहले तो जो आर्टिकल कौन सा था 367 वाले जो जितने भी वो होते हैं अक्यूज होते हैं, फॉल्सली अक्यूज या फिर अक्यूज ही बोल दो, तो उनका एक अलग ही समूह बना लेते हैं। क्योंकि बाकी सारे जो गैंग वाले या जो भी वो टोली या ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करते थे वो, तो बाकी सारे लोग उन्हें नहीं वो करते, तो इनकी एक अलग छोटी सी वो रहती है। और इनमें से बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें इधर इनोसेंट रहते भी थे। बहुत सारे मतलब हमें तो इसमें दिखाया था कि एक बंदा मिलता है उसको जिसने एक शादीशुदा लड़की के साथ ऐसे 2-3 बार ऐसा कर लिया, और फिर उसके बाद उसे पता नहीं था कि शादीशुदा है। फिर बाद में पता चलता है वो शादीशुदा, उसके पति को पता चल जाता है कि वो शादीशुदा है। मतलब उसके जो शादीशुदा लड़की थी उसके पति को पता चल जाता है कि हाँ ये इस लौंडे के साथ लगी पड़ी है, तो फिर उस पर केस जुड़वा देता है। और फिर क्या है इधर ही मिलता है हमें जेल में, तो वो बंदा आके भाई इसको बताता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को भी ऐसे ही फंसाया है। और फिर भाई जब वो हमें उसका कैरेक्टर एंड में दिखता है कि भाई एट द एंड उसने हार मान ली भाई, वो उसने काट लिया अपने आप को, कर लिया सुसाइड, क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ नहीं होने वाला, जो वर्डिक्ट बन चुका है वो बन चुका है। और ये कहानी हम आजकल तो कितना देखते भी आ रहे हैं कि भाई होता है लड़कियों के साथ गलत, ठीक है, उसके ऊपर इतनी सारी मूवीज भी बनी है और इतने सारे हम आए दिन देखते भी आ रहे हैं। और हमारा जो लॉज भी है वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, मतलब वो फीमेल ओरिएंटेड ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पता मतलब हमें इतनी मूवी देखने को मिलती कि नहीं है ये वो। अभी भी भाई लॉज तो बने बहुत हैं, लेकिन जो मेल वाली साइट है ना वो बहुत ही कम मूवीज में दिखी है। इससे पहले बस आर्टिकल 376 जो मूवी थी अक्षय खन्ना वाली उसमें ही दिखी थी, और इसमें ही दिख रही है। तो हाँ वही जिस मूवी में हमें जब वो जेल में रहता और विक्टिम्स मिलते हैं उसे, एक तो ऐसा था जिसने किया भी नहीं था, लेकिन हाँ जिसकी सोच खराब थी, तो वो उसे तो सबको मतलब वो जब सबको देखता है ना बॉबी देओल, तो उसे वो मन ही मन बना चुका होता है कि मैं ही अकेला इनोसेंट हूँ, बाकी सारे नहीं है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत सारे रहती है। बट ओवर द टाइम उस जेल में जो जो लोग रहते जाते हैं, जैसे बॉबी देओल के कैरेक्टर को भी हम एंड में जब देखते हैं, तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है भाई वो एक्सेप्ट कर लेता है ना। और एक उसमें एक डायलॉग था कि जेल में कांच नहीं होते, क्योंकि कांच से लोग मतलब अपनी शक्ल नहीं देख सकते, क्योंकि कांच से लोग तोड़ के उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए उधर है ही नहीं। तो लोग अपनी शक्ल भूल जाते हैं कि वो दिखते कैसे हैं। तो हमें वही दिखाया जाता है कि ओवर द टाइम अगर तुम उस जेल में रहोगे, जो बंदा इनोसेंट भी रहेगा ना उसकी शक्ल भी ऐसे दिखने लगेगी कि हाँ इसने ही वो किया था। और एंड भी वैसे ही होता है कि वो एक्सेप्ट कर चुका था। उसमें बहुत सारे तुम्हें सिनेमैटिक चीज़ें दिखी जाएंगी इस मूवी में, जैसे एक बार दांत उसका धीरे धीरे गिरता रहता है, वो खून आता रहता है और वो मूवी के एंड में टूट ही जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैमरा एंगल और ये सब चीज़ें बहुत बाद में तुम देख, मतलब ये सब चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ इन सब चीज़ों में भी अच्छी है, लेकिन जो मेन जो चीज़ दिखाना चाहती है भाई वो यही है कि कितनी ज़्यादा जेल के अंदर की भाई ये मूवी। फिर मैं जब देख के उठा और फिर भाई मेरे को तो भाई बहुत डिस्टर्बिंग लगी है, सही बता रहा हूँ। मैंने पहली अनुराग कश्यप की मूवी है देखी थिएटर में, इससे पहले मैंने उनकी कोई मूवी थिएटर में नहीं देखी। जो लास्ट उनकी ठीक जो मूवी मेरे को अच्छी लगी थी वो थी वो चोक्ड, जो कि नेटफ्लिक्स का आई थी। उसके बाद से उन्होंने दोबारा, और कैनेडी मैंने देखी नहीं, और अभी एक और कोई सी आई थी बंदूक, वो सारी नहीं देखी। डीजे प्यार मोहब्बत डीजे वाली वो भी मैंने नहीं देखी, मेरे लिए नहीं थी।
दोबारा तो वो मूवी नहीं। तो ये काइंड ऑफ अनुराग कश्यप का वो था, कह दो कि बैक टू सिनेमा, कि इतने सालों बाद उसने फाइनली भाई वो मूवी डिलीवर करी है जो सिर्फ वो ही बना सकता था। और अगर कोई बोले कि अनुराग कश्यप का बेस्ट वर्क है तो हाँ भाई, हैंड्स डाउन, मतलब है भाई ये। इट्स इवन बेटर देन गैंग्स ऑफ वासेपुर, है ना, क्योंकि ये रियलिटी जो हार्श रियलिटी उसने दिखाई है ना, वो सिर्फ वही दिखा सकता था, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ तो भाई मूवी भाई जब एंड होती है तो सीधा सीधा एंड नहीं होती, वो फिर वही छोड़ के चली जाती कि ये निकलेगा भी या नहीं निकलेगा, इसको बेल मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि जो लड़की ने इसके ऊपर केस लगाया था वो भी काफ़ी ज़्यादा वैसी थी। तो मतलब है तो भाई मूवी है, दम है। कोई अगर बोले कि मतलब मेरे हिसाब से अभी तक की 2026 की बेस्ट मूवी है जो मैंने अभी तक जितनी भी मूवीज़ देखी इस साल जो रिलीज़ हुई। बॉबी देओल की जो एक्टिंग थी भाई, मतलब अगर ऑस्कर में नॉमिनेट हुई तो मेरे को लगता है वो जीत भी सकता है, उसने इस लेवल की एक्टिंग की है। मतलब है भाई तगड़ी मूवी। अगर ये ऑस्कर में भी नॉमिनेट हो गई तो पता नहीं है ऐसी करते भी है कि नहीं है, जो भी फिल्म मतलब जो भी हो, बस मेरे लिए तो ये है अभी तक की बेस्ट है इस ईयर की मूवी। और क्या बोलना चाह रहा था, कुछ बोल रहा था लेकिन मैं भूल गया हूँ। तो हाँ देखते हैं बाकी, है ना। मेरे को लगता है इस मूवी पे कई सारे कंट्रोवर्सी भी होने वाली हैं, बहुत सारी फेमिनिस्ट लड़कियां लड़के कूदेंगे, है ना, यार नहीं भाई ऐसा नहीं होता ये वो। तो मैं कहूँगा भाई जब तुमने पिंक टाइप की जो मूवी बना के रखी है, जिसमें मतलब मेरे हिसाब से भाई पिंक मूवी अच्छी मूवी है, ठीक है, वो सही दिखाती, लेकिन उसमें हर चीज़ को उन्होंने जस्टिफाई किया है कि एट द एंड लोंडो की गलती होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये मूवी कम से कम, हाँ ये एक ऐसी मूवी भी ज़रूरी है भाई, ये देखना ही चाहिए। तो इसके ऊपर और बात हो सकती है यार। अभी मेरे दिमाग में क्या जितना आ रहा था, अभी मतलब मैं जब देख रहा था ना, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था कि ये भी भाई क्या है ऐसा और वैसा, पर अभी मेरे से देख के आ गया ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं क्या भूल जाता हूँ, फिर बाद में याद आती है जब मैं वीडियो जैसे कंप्लीट हो जाती फिर। तो हाँ भाई ये थी अपनी बंदर, हाँ, जिसको इंटरनेशनली मंकी इन अ केज के नाम से रिलीज़ किया गया है। एंड ग्रेट मैन, 10 आउट ऑफ 10 मूवी, मतलब वर्थ इट। अभी मेरे को कश्यप, मतलब यार ये मूवी मैं हर 4-5 महीने में से देखता रहूँगा। देखने के बाद ना थोड़े, अब मेरे को लगता है ना ये मूवी के देखने के बाद लड़कियों से बात करने में डर तो लगेगा मुझे भी, है ना, क्योंकि भाई वो कुछ भी कर पा रही है, पूरा लॉ और मॉ सब उनकी एक हिसाब से साथ में। तो ये वो वाली टाइप की मूवी है, मतलब इसको देख लेना चाहिए हर 3-4 साल में, 4 महीने में, वरना तुम थोड़े सीधे रहोगे ना। क्योंकि इंडिया वो शहर, तो इंडिया क्या मतलब इंडिया में तो और ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ तो तुम किसी लड़की से जाके हाय बोल दो तो बहन चुद वो तुम्हें जूते मूते मार दे, है ना। उस टाइप का अपना ये देश है। किसी को अच्छे से जाके भी तुम उसे पोज मारोगे तो वो तुम्हें कुछ भी कर सकती है। तो अपना देश तो वैसा है ही नहीं वहाँ पे, यहाँ पे तो और ज़्यादा दिक्कत है। तो हाँ ठीक है भाई, अभी इसको ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन गई है, तो मिलता हूँ मैं, बाय।